दोस्तों आप चाहे कोई जॉब करते हो या बिजनेस, आपके पास जब इनकम आती है तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि सारा पैसा खर्च कहाँ हो जाता है। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, देन आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 18 ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर कर आप अपने पैसे को बहुत आराम से बचा पाओगे। साथ ही में महीने का एंड आते आते आपकी जेब बिल्कुल भी खाली नहीं होगी। दोस्तों चार्ल्स जेफे ने कहा था, इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग हैबिट्स। यानी कि आपको अमीर आपकी सैलरी नहीं बनाती, बल्कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करते हो ये चीज बनाती है। और ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि हम इंडियंस की स्पेंडिंग हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लाइक शो ऑफ करने के लिए महंगे कपड़े खरीद लेना, महंगा आईफोन खरीद लेना, ईएमआई पर कार खरीद लेना, और अगर घर में किसी की शादी है तो उस शादी को बहुत धूमधाम से करना, फिर चाहे उसके लिए हमें लोन ही क्यों ना लेना पड़े। और बिल्कुल इसी तरह कई सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि एक मिडिल क्लास इंसान, इवन हाई क्लास इंसान को भी लाइफ में कभी ग्रो नहीं करने देते। एंड आज की इस वीडियो में हम उन्हीं खर्चों के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लग्जरी ब्रांड्स। दोस्तों पता नहीं क्यों बट हम इंडियंस ब्रांड्स के लिए बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं। इवन हम में से कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से ब्रांड से कवर कर कर रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की वैल्यू उसकी स्किल या फिर उसके टैलेंट से होती है, ना कि इस चीज से कि वो कैसे कपड़े पहनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ पर आप बहुत ही लग्जरियस ब्रांड के कपड़े पहनकर जाते हो, तो सिर्फ एक अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनने से वो लोग आपको जॉब नहीं देंगे। जॉब तो आपको अपनी स्किल और कैपेबिलिटीज के बेस पर ही मिलेगी, और ना ही कोई भी लग्जरियस ब्रांड आपके फैमिली मेंबर के बीमार होने पर उसका हॉस्पिटल का बिल देगा। इसीलिए कोई भी चीज खरीदते वक्त उसके लोगों के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी और उस प्रोडक्ट के लिए पे कीजिए। ऐसा करने से आप ब्रांड्स पर होने वाले खर्चे को 80% तक सेव कर सकते हैं और फिर उसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के टाइम पर इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर दिल खोलकर खर्चा करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन अगर वहीं उनसे ये कह दिया जाए कि आप इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दो तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हाँ, ये मैं मानता हूँ कि नॉलेज जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बुकिश नॉलेज पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। इसीलिए ज्यादातर बड़ी बड़ी डिग्रियों में लगाए गए पैसे एंड में आकर पूरी तरह से वेस्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप ये पैसा अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, फैंटेसी गेमिंग। दोस्तों हमारे यहाँ इंडिया में लोग शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा रिस्की बताते हैं, लेकिन जब बात आ जाए फैंटेसी गेमिंग की तो वही लोग रिस्क बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करते। हम इंडियंस में फैंटेसी, ई स्पोर्ट्स और रियल गेमिंग मनी के लिए बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में हर साल करोड़ों नए फैंटेसी अकाउंट्स क्रिएट होते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग यंगस्टर्स हैं। दोस्तों गैम्बलिंग में आपका पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ ही में आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो। लेकिन क्या आपने एक भी बार सोचा है कि इन पैसों को किसी फैंटेसी ऐप में लगाने के बजाय हम शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर दें तो उससे हमें कितने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चलो अगर आपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं भी किया तो आप उन पैसों से अपनी कोई स्किल डेवलप कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो या फिर कोई कोर्स खरीद कर उस चीज के बारे में सीख सकते हो। ऐसा करने से आपकी ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करने की पोटेंशियल बढ़ेगी। तो आपको भी फैंटेसी गेम्स का एडिक्टेड नहीं बनना है, अपने पैसे को बचाना है और उसे सही से यूज करना है। नंबर 4, स्मोकिंग। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक एवरेज स्मोकर महीने का लगभग 1200 रुपए स्मोकिंग पर खर्च कर देता है। इससे उसकी हेल्थ पर तो बुरा असर होता ही है, साथ ही में वो अपने पैसे को भी बर्बाद करता है। अगर आप इन्हीं पैसों को स्मोकिंग पर खर्च ना करते हुए कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो आप साल का लगभग 14,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दोगे। हालांकि ये अमाउंट तो कम है, लेकिन इन गलत चीजों के कंजप्शन से आगे जाकर जो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, उन हेल्थ इश्यूज पर होने वाले खर्चे से भी आप अभी बच सकते हो। पान मसाला, गुटखा और एल्कोहल का कंजप्शन करने वाले इंसान की कंडीशन भी सेम है। तो पैसों के साथ साथ अपनी हेल्थ को खराब मत करिए, जितना हो सके ऐसी चीजों से दूर रहिए। नंबर 5, अनयूज्ड जिम मेंबरशिप। दोस्तों 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 63% ऐसे जिम मेंबरशिप होते हैं जो कि पूरी तरह से अनयूज्ड होते हैं, और 82% लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जिम सिर्फ हफ्ते में एक बार जाते हैं। अगर आप इन 63 या फिर 82% लोगों में आते हैं तो आपको अपनी जिम मेंबरशिप कैंसिल कर देनी चाहिए। इसके बजाय आप कुछ फ्री अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग या फिर रनिंग। और जब आपको लगे कि आप जिम में कंसिस्टेंट हो सकते हैं और ऑन एन एवरेज महीने के 20 दिन जिम जा सकते हैं तो आपको वापस से मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। नंबर 6, फिट डाइट। दोस्तों जब फिटनेस की बात आती है तो हम सिर्फ जिम मेंबरशिप ही नहीं बल्कि सो कॉल्ड एक्सपेंसिव डाइट प्लान पर भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे देश से मंगाए गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खरीदते हैं, जिनसे कि उनका बिल ज्यादा आता है। देखो जो चीज आपको लोकली मिल रही है वही आपके लिए हेल्दी और सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि दूसरे देश से
मंगाए गए फ्रूट्स को फ्रेश रखने के लिए कई सारे केमिकल्स का यूज होता है, इसीलिए लोकल और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज करिए। वो आपके लिए सस्ते भी होंगे, साथ ही में हेल्दी भी होंगे। नंबर 7, बोटल्ड वाटर। दोस्तों वैसे तो ये एक बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन एक महीने तक इसे फॉलो कर देखिए आप इस टिप से कितनी सेविंग्स कर पाते हो। कभी भी कहीं बाहर ट्रेवल करते समय आप एक वाटर बोतल परचेस करने की जगह अपने घर से अपने साथ एक वाटर बोतल लेकर चलिए। इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे, साथ ही में आपका पैसा भी बचेगा। नंबर 8, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस। देखो वैसे तो ये एडवाइस यंगस्टर्स के लिए है, क्योंकि आज के टाइम पर वो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं जिन्हें कि वो यूज नहीं करते। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे अपने सब्सक्रिप्शंस को रिव्यू कीजिए। अगर आप उन्हें ज्यादा यूज नहीं करते तो उन्हें कैंसिल कर दीजिए। नंबर 9, ब्रांडेड मेडिकेशन। ये एक ऐसी गलती है जो कि इंडिया में लगभग हर दूसरा इंसान आज कर रहा है। जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में लगभग 50 से 90% कम प्राइस में मिल जाती है। इसलिए जब भी कभी डॉक्टर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दे तो उनसे उस मेडिसिन का जेनरिक नाम लिखने को जरूर कहिए। नंबर 10, एक्सटेंडेड वारंटीज। दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आप जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हो तो जो स्टोर वाले होते हैं वो आपको एक्सटेंडेड वारंटीज लेने के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में स्टैंडर्ड वारंटी होती है, जिसका एक्सटेंडेड वर्जन बहुत ज्यादा कॉस्टली यानी कि महंगा होता है। एंड इसीलिए जब भी कभी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो आपको एक्सटेंडेड वारंटीज में एक्स्ट्रा पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 11, इम्पल्स परचेस। दोस्तों पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है इम्पल्स परचेस से बचना। ब्रांड्स आपको डिस्काउंट का लालच देकर आपसे उनका प्रोडक्ट खरीदवाना चाहते हैं, जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो ऐसा दिखाते हैं कि सेल सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए बची है, ताकि आप बिना सोचे समझे उस प्रोडक्ट को खरीद लो। इसीलिए जब भी कभी आपको कहीं सेल्स मिले या फिर किसी प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट मिले तो सबसे पहले अपने आप से पूछना कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट की वाकई में जरूरत है या फिर मैं ब्रांड्स के सेल वाले झांसे में फंस रहा हूँ। नंबर 12, ईटिंग आउटसाइड। कभी कभार बाहर रेस्टोरेंट और होटल्स पर जाकर खाना खाना ठीक है, बट कन्वीनियंस के नाम पर रेस्टोरेंट और होटल में अपना ज्यादा पैसा खर्च करना एक तरह का फिजूल खर्च है। इसी की जगह आपको घर का खाना खाना चाहिए, और अगर आप कहीं पर जॉब या फिर काम करते हो तो उसके लिए आपको लंच पैक करा कर ले जाना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, साथ ही में आप फिजूल खर्च करने से बचोगे। नंबर 13, हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट यूजुअली बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप किसी भी चीज की पेमेंट डायरेक्टली अपने सेविंग अकाउंट से कर सकें, या फिर किसी ऐसे मेथड का यूज कर सके जिसका इंटरेस्ट रेट यूजुअली बहुत कम हो। नंबर 14, प्रीमियम प्लान्स। दोस्तों प्रीमियम प्लान्स दुनिया का सबसे इजीएस्ट मनी ट्रैप है। यहाँ पर आप सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा पे करते हो। अब जैसे कि किसी भी नेटफ्लिक्स यूजर को प्रीमियम प्लान, बेसिक प्लान और स्टैंडर्ड प्लान के बीच का फर्क साफ साफ पता होगा। सो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ज्यादा बड़े कंज्यूमर नहीं हो तो आपको प्रीमियम प्लान की ओर नहीं जाना है। नंबर 15, हाई एक्सपेंस रेशो। दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दें कि वो म्यूचुअल फंड्स आपसे कितना ज्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है। अब जैसे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड्स आपसे 1% का एक्सपेंस रेशो चार्ज करता है, बट आपको ये बात नहीं पता होगी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर 1% के एक्सपेंस रेशो की अमाउंट भी लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। हाँ वैसे तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, बट अगर आप किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर एक्सपेंस रेशो कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सही होगा, साथ ही में आपके एक्सपेंस रेशो के पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे। नंबर 16, शोइंग ऑफ। दोस्तों दिखावा करने के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च मत कीजिए। हाँ वैसे इसके लिए कोई भी एक्यूरेट डेटा तो नहीं है, लेकिन ये बात तो हम सभी को पता ही है कि चाहे आज के टाइम पर कुछ भी चीज हो, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हो, शादी हो या फिर कार्स हो, हम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे इन चीजों पर खर्च करते हैं, फिर चाहे उसके लिए हमें कितना ही लोन क्यों ना लेना पड़े। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसे लोगों को अपने आसपास जरूर देखा होगा, हो सकता है कि आप भी उन्हीं में से हो। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आगे से ऐसा बिल्कुल मत करिए। सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को अमीर दिखाने के लिए पैसा खर्च मत करो। नंबर 17, फिजिकल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। दोस्तों आज का टाइम है डिजिटल का। जितने भी मैगजीन और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उन सभी न्यूज़पेपर का डिजिटल प्लान अवेलेबल है, तो ऐसे में आप उन फिजिकल पेपर्स को लेकर क्या करोगे? तो ऐसे में आप फिजिकल न्यूज़पेपर लेने की जगह डिजिटल न्यूज के थ्रू अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हो। नंबर 18, चीप इज एक्सपेंसिव। दोस्तों वैसे तो आपको मोस्टली चीजों में अपने पैसे बचाना है, लेकिन आपको हर चीज में अपने पैसे नहीं बचाना, क्योंकि कभी कभी सस्ती चीजें आपको असल में महंगी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस आपको खरीदते वक्त तो महंगा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके पैसे बचाएगा। उसी जगह अगर आप कुछ सस्ता ले रहे हैं तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो चीज आपको महंगी पड़ जाए। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये
वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।